आम जहां फलों का बादशाह है, वहीं इसके शैदाई मुग़ल हुक्मरान से मौजूदा वज़ीर आज़म तक है। आम अपनी बेपनाह खूबियों, रंग व नस्ल, लज्जत व जायक़े से जितना लजीज़ है इतना ही मुफीद है। आम शोरा की पसंद है तो कई हुक्मरानों के नाम से भी मौसूम है। कई तारीख़ी वाक़यात और उर्दू मुहावरों में इसका ज़िक्र मिलता है। आइए जानते हैं आम की हकीकत और इसकी तारीख़ी हैसियत सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद रियाज़ अहमद के हवाले से। सबसे ज़्यादा पैदावार जो आम की होती है वो हिंदुस्तान में होती है। एक तमिल लफ्ज़ है मा प्लस के और दूसरा जो मलयालम लफ्ज़ है मांगा, इन दोनों को मिलाकर मैंगो हुआ है। हर मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या किसी और किस्म का मीडिया हो, सोशल मीडिया, उस पर आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोग्राम पेश किए जाते हैं किसी मेवे पर तो वो हिंदुस्तान का आम है। मुगलिया दौर में आम को एक सिफारती मेवे की शक्ल दे दी गई थी। यानी आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ हो, दोनों के दरमियान आमों का तबादला अमल में आया था। आप डिजिटल मीडिया का नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम सुने होंगे और दूसरी अक़साम के मीडिया का नाम सुने होंगे, लेकिन मैंगो मीडिया, इन तमाम का जो मजमुआ होता है उसे मैंगो मीडिया कहा जाता है। आम फलों का बादशाह होता है और दुनिया भर में अगर आम की पैदावार का जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा पैदावार जो आम की होती है वो हिंदुस्तान में होती है। और अहम बात यह है कि सालाना हिंदुस्तान में 20 मिलियन मैट्रिक टन आमों की पैदावार होती है और तकरीबन आम जो है वो बैरूनी ममालिक को भी रवाना किया जाता है। जहाँ तक आम की अक़साम का सवाल है तो आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में आप अंदाज़ा कीजिए कि आम से कितना लोगों को यानी आम किस कदर पसंद है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में आम की पैदावार की जाती है, आम की अमराई जो होती है वो मौजूद होती है, यानी आम के जो बागात हैं वो मौजूद होते हैं और उसमें 1000 से ज़ायद अक़साम जो है आम की पैदावार होती हैं। यानी आम के 1000 से ज़ायद अक़साम की पैदावार उन बागात में की जाती है। अगर हम यहाँ देखेंगे कि रियासतों की बात करते हैं तो कई ऐसी रियासतें हैं जिन्हें हम आम की पैदावार के मामले में सर-ए-फ़हरिस्त कह सकते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। इन रियासतों के जो आम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1000 से ज़्यादा अक़साम के आम की पैदावार होती है, तो इनमें जो नादिर व नायाब जो होती हैं आम, यानी एक गैर मामूली जो आम की अक़साम होती हैं वो इन रियासतों में उसकी पैदावार होती है। और एक अहम बात बताता हूँ मैं, हिंदुस्तान में आम किस शौक़ से खाया जाता है, किस शौक़ से उसकी पैदावार की जाती है। अगर आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी में आम को मैंगो कहा जाता है और अगर ये देखा जाए, हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि ये दो हिंदुस्तानी ज़बानों से अख्ज़ किया गया वर्ड है ये मैंगो। एक तमिल लफ्ज़ है मा प्लस के और दूसरा जो मलयालम लफ्ज़ है मांगा, इन दोनों को मिलाकर मैंगो हुआ है। तो ये अंग्रेज़ी जो लफ्ज़ है, दरअसल आप अक्सर कहते हैं कि ये लातिनी वर्ड है, ये लैटिन वर्ड्स है, ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तानी लफ्ज़ है और दो रियासतों के यानी तमिल ज़बान के और मलयालम ज़बान के दो अल्फाज को मिलाकर मैंगो अक्स किया गया है या मनाया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है और इंपोर्ट का सवाल है, इंपोर्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि ये जो आम है, अब अगर आलमी सतह पर मुकाबला है हमें किसी का तो वो पाकिस्तान से है और इसलिए पाकिस्तान से है क्योंकि वहाँ पर भी आम की पैदावार होती है। लेकिन हम एक्सपोर्ट जो करते हैं आम, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को करते हैं और आम की, जैसा कि मैंने कहा कि 20 मिलियन मैट्रिक टन आम की जो पैदावार होती है उसमें से कम 35% आम जो है वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात है, सऊदी अरब है, ओमान है, कुवैत है, बहरीन है, क़तर है, इन ममालिक को आम हमारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जबकि अमेरिका, यानी अगर मशरिक़ वस्ता के बाद सबसे ज़्यादा आम जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो अमेरिका है, फिर उसके बाद बरतानिया है, बरतानिया के बाद फिर आइए इधर कनाडा है, सिंगापुर है, ऐसे ममालिक को आम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। हद तो ये है कि अब हमारे पास अगर कहीं पर फैशन शोज़ हो रहे हैं, हाल ही में आपने देखा कि
मुकेश अंबानी की जो बेटी है, उन्होंने एक फ़ैशन शो में हिस्सा लिया, इंटरनेशनल लेवल पर था वो, और उन्होंने अपनी माँ के ज़ेवर से या सोने से बना लिबास ज़ेबतन किया, और उसकी ख़ास खूबी ये थी कि पर्स में उन्होंने आम रखा था। तो ये आम हिंदुस्तान की पहचान है, और मैं समझता हूँ कि बिलाशुबा इसे आप हिंदुस्तान का कौमी जो है मेवा भी कह सकते हैं। ये आम की ख़ास बात है। और जहाँ तक आम के बारे में, आप मीडिया के बारे में कहेंगे, मीडिया एंड मैंगो के बारे में कहेंगे, तो आपको बता दूं कि हर मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या किसी और किस्म का मीडिया हो, सोशल मीडिया, उस पर आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोग्राम पेश किए जाते हैं किसी मेवे पर, तो वो हिंदुस्तान का आम है। और आम हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि अभी नहीं, कदीम तारीख़ रही है। मुग़ल के दौर में, आप मुग़लों के दौर में देखेंगे, या फिर आप दूसरे राजा रजवाड़ों का दौर देखेंगे, तो उसमें आम बतौर तोहफ़ा पेश किए जाते थे। मुग़लिया दौर में आम को एक सिफारती मेवे की शक्ल दे दी गई थी। यानी आप देखेंगे कि मुग़लिया दौर में हुक्मरान जो हुआ करते थे, फिर उसके बाद या फिर राजा रजवाड़े तमाम एक दूसरे को बतौर यानी सिफारती ताल्लुक़ात क़ायम करने के लिए आमों का नजराना यानी पेश किया करते थे, आमों के तोहफ़े भेजा करते थे। ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के जो हुक्मरान हुआ करते थे, अफ्रीकी जो हुक्मरान हुआ करते थे, या फिर यूरोपी, या फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं, वहाँ के ये मुग़ल जो हुक्मरान होते थे, वो आम बतौर तोहफ़ा भेजा करते थे। जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकबर के दौर में, यानी अकबर आज़म के दौर में, अकबर आज़म ने दरभंगा में एक बहुत बड़ी आम की अमराई यानी आम का बाग कायम किया था। लाखी बाग उसे कहा जाता था, जहाँ पर उन्होंने 1 लाख से ज़ायद आम के दरख्त लगाए थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह मुग़ल हुक्मरानों को आम से, आम की सिफारती अहमियत से दिलचस्पी थी। तो यही कहा जाता है कि मुग़ल हुक्मरानों ने आम के कई अक़साम को नए नाम भी दिए थे। मिसाल के तौर पर हुमायूं पसंद, और उसके बाद आप देखेंगे कि जहांगीर के नाम से भी एक आम हुआ करता था। और शेर शाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने हुमायूं को शिकस्त दी थी, तो उसकी खुशी में एक आम का नाम उन्होंने चौसा आम रखा था। तो ये आम की तारीख़ रही है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक आमों का सवाल है, हिंदुस्तान के आम आज भी सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हालांकि बर सग़ीर में आम बड़े पैमाने पर आम की पैदावार की जाती है। आम को जहाँ आप एक सिफारती मेवा भी कह सकते हैं, वहीं पर पॉलिटिक्स में, यानी हिंदुस्तान की सियासत में हो या पाकिस्तान की सियासत में हो, इवन बांग्लादेश की सियासत में हो, आम एक अहम दर्जा रखता है। ऐसे में आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ हो, दोनों के दरमियान आमों का तबादला अमल में आया था। इसी तरह अगर आप देखेंगे परवेज़ मुशर्रफ है और दूसरे हुक्मरान जो हैं हिंदुस्तान के हमारे, उनके दरमियान भी आमों का तबादला अमल में आया था। तो आम एक सिफारती मेवा भी है। आम एक यानी एनीमिक जो पेशेंट होते हैं, खून में इजाफे के लिए इस्तेमाल होने वाला एक फल भी है। लेकिन आम को जहाँ तक पॉलिटिक्स में घिसेटने का सवाल है, तो आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स में भी आम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि फिल्म स्टार अक्षय कुमार जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बहुत ज़्यादा चमचागिरी करते हैं मेरे अल्फाज में और मेरे ख्याल में। तो बहरहाल उन्होंने इंटरव्यू लिया था। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म से उन्हें पूछना चाहिए था कि आप मुल्क की तरक्की के लिए आपने क्या किया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से वो पूछते हैं कि क्या आप आम खाते हैं? अगर आम आप खाते हैं तो काट के खाते हैं या चूस कर खाते हैं या चाट कर खाते हैं? तो ये इस तरह के सवालात, यानी आम की अहमियत देखिए आप। अच्छा, अहम सवालात को उन्होंने आम का जिक्र करते हुए हटा दिया, यानी पर्दा डाल दिया आम के ज़रिए। तो ये होशियारी भी होती है। और एक अहम बात है कि हिंदुस्तान में तमाम शाही ख़ानदानों के पास ऐसे मर्तबान हुआ करते थे जहाँ पर आम का मुरब्बा हुआ करता था। और आज भी आप देखेंगे कि हैदराबाद हो या हिंदुस्तान के किसी भी मुकाम पर हो, वहाँ पर जो तोतापरी होती है उसका मुरब्बा बनाया जाता है और उसे आम का मुरब्बा कहा जाता है। और ख़ानदान में लोग एक दूसरे को बतौर तोहफ़ा ये मुरब्बा ये एक यानी हदिये के तौर पर पेश करते हैं। आम की जाली बनाई जाती है, आम का मुरब्बा बनाया जाता है, आम के लौज़ बनाए जाते हैं। तो ये बहुत यानी मेवा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ तक कि आम पर हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जो उर्दू शोरा हैं
उन्होंने आम पर कई नज़में लिखी हैं और इस कदर प्यारी नज़में हैं जिसे सुनने के बाद आपको यकीनन आम का मज़ा आएगा। और एक अहम बात है मैंगो मीडिया। मैंगो मीडिया एक नई इस्तिलाह है, ये कॉइनिंग ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, इस्तिलाह जो घड़ी जाती हैं, इसमें एक नई वर्ड है मैंगो मीडिया। आप डिजिटल मीडिया का नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम सुने होंगे और दूसरी अक़साम के मीडिया का नाम सुने होंगे, लेकिन मैंगो मीडिया इन तमाम का जो मजमुआ होता है उसे मैंगो मीडिया कहा जाता है। तो ये सबसे अहम बात है। मिसाल के तौर पर मैंगो मीडिया में आप देखिए कि जो अहम कंपनीज़ होते हैं, ख़ास तौर पर कंटेंट के हिसाब से देखा जाए, मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए या डिजिटल डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए, तो इन तमाम को मिलाकर उसे मैंगो मीडिया कहा जाता है। आम के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो लोग होशियार होते हैं वही आम खाते हैं। आम के हवाले से आपके भी कुछ यादें हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें। अब मुझे मोहम्मद मुनीर और फ़हीम अंसारी को इजाज़त दें, फिर होगी आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात और आप देखते रहें आपका अपना चैनल सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।